ग्रैंड वेलकम। आप एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, आपने कमाल का क्रिकेट खेले हैं इस साल एमएनसीसी संबलपुर के लिए, और आप अपना एक अलग पहचान आप बना चुके हैं उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे। पहले पहले जो बहुत सारे सवाल आपके सामने आने वाला है आज इस एपिसोड पे, कम से कम 40 सवाल आपके सामने रहेगा, जिसके अंदर एक रैपिड फायर फायर राउंड रहेगा। इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर आपको भी सवाल रहेगा, और आपके जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या फीलिंग्स आ रहा है इस समय? पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत तो भल लाଗୁଛି। प्रथमे प्रथमे ମୁଁ ମତେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମୋ ଖେଳ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ କି ମୋର କିଛି ଖେଳ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସକାଶେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ यस, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। वो कहते हैं कि एक शायरी आपके लिए मैं पहले अर्ज करना चाहूंगा कि तेरी मेहनत तेरी पहचान है, बनना एक नाम का लाखों इंसान है। एमएनसीसी संबलपुर के लिए आपने छोड़ा है एक ऐसा निशान, ओडिशा टेनिस क्रिकेट का बन चुके हो आप आन बान शान। और निश्चित तौर पर आप जब होते हैं ना, तो फिर उम्मीद होता है कि आप मैच को जिता सकते हैं। हमने देखा था लकी पसी टूर्नामेंट पे, जब संबलपुर थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा था, फिर भी उम्मीद था कि तितली है तो मुमकिन हो सकता है। और आपने बहुत अच्छी अच्छी पारी खेला है। बड़म्बा संखा मेरे को वो मैच याद आता है, जिस हिसाब से आपने बैटिंग किया था, यूनिट 9 के साथ तब जुड़े हुए थे। लेकिन आप आपका आइडेंटिफाई कीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ पे है, और हमारे दर्शकों को ये चीज बताइए पहले। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ଓଡଗାଁ କୈବଲ୍ୟପୁର, ଯିଏ କି ପନ୍ତିକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁଛି ସେ ଗାଁ। जी। ମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ କୈବଲ୍ୟପୁର। तो निश्चित तौर पर नयागढ़ से कोई एक ऐसा खिलाड़ी आएगा जो उड़ीसा के टेनिस क्रिकेट पे अपना छाप छोड़ देगा, किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन आपकी जो मेहनत था, जिसके वजह से आप अपनी मुकाम को हासिल किया। कैसा था ये स्टार्टिंग कैरियर के बारे में जानना चाहेंगे? कैसे दिमाग पे आया कि क्रिकेट खेलना है, और क्रिकेट को अपना जो पैशन है उसको आगे लेके जाना है? कब ये दिमाग पे आया था, कब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2007 ର କଥା, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ମୁଁ ଓଡଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି, हम्म। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଘର ପାଖାପାଖି ଖେଳ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ସେଇଠି ମୁଁ ବସିକି ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖେ। ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବଡ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଖେଳି ପାରିବୁନୁ, ତୋ ହାତରେ ବାଜିବ, ଗୋଡରେ ବାଜିବ, यस। ଆଉ ତ ତୁ ଖେଳି ପାରିବୁନୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ କ୍ରିକେଟ କେମିତି ଖେଳାଯାଏ କଣ, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି। ଦେନ୍ हम्म। ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲି। ଖେଳିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ, ଯିଏ କି ଏବେ ନେଭିରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ସିଏ ମତେ କହିଲା ଯେ ଯଦି ତୋର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦଉଛି, तू जा ବ୍ୟାଟ ବଲ କିଣେ, ନିଜେ ଖେଳ। ସେଇଠୁ ହିଁ जी। ମୋ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। लेकिन पहला मैच मतलब कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट, जैसे टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो जहां पे आप पहला मैच खेलो, और वो आपके लिए सबसे यादगार टूर्नामेंट हो। आपका जो डेब्यू मैच के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप किस टीम के साथ खेल रहे थे, और सामने वाला टीम कौन सा था, और वहां पे आपका परफॉर्मेंस कैसा था डेब्यू मैच? 2013 ମସିହାରେ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା जी। ଓଡଗାଁ ସ୍ଥିତ ପାଣ୍ଡିପଡା ଗ୍ରାମରେ, जी। ଯୋଉଠି କି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଓଡଗାଁରେ। ଓଡଗାଁରେ ଯୋଉଠି କି ଆମର ଦୋରା ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଓଡଗାଁରେ, ବହୁତ हाँ। ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର। ସେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଦେନ୍ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ଭଲ ଖେଳୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଯିବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ଡାକିବେ ସିଓର ଯିବି। ମତେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଫାଇନାଲ ଯିବାର ଅଛି, 11ଟା ବେଳୁ ତୟାରୀ ହେଇକି ଥିବୁ। जी। ମତେ କହିଲେ ଓଡଗାଁ ଟିକେ ଆସିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆରଏ ଓଡଗାଁ, ରଘୁନାଥ ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ଓଡଗାଁ, जी। ସେ ଟିମ ର ନାଁ। ସେ ଟିମ କୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ନାୟକ ସାର୍, जी। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓଡଗାଁର। ସିଏ ସେ ଟିମ କୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଟିମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇକି ଖେଳିଥିଲି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ପାଣ୍ଡିପଡାରେ। ସେଇଠୁ जी। ହିଁ ମୋ ଖେଳର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବୋଲିଂ କରେ, ବ୍ୟାଟିଂ କରେନି। जी। ବୋଲିଂ କରିକି 3ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି, ଆଉ 25 ରन 26 ରन शायद ଖାଇଥିଲି 3 ଓଭର। तो बतौर शायद गेंदबाज पार्टनर। शायद आपने शुरुआत किया था, मतलब गेंदबाजी से आपने वो कदम रखा। लेकिन अब वो विस्फोटक बल्लेबाज के रूप पे आपको जानते हैं, पहचानते हैं कि तितली है तो वो छक्का चौका हमको देखने के लिए मिलेगा। किसी भी हालात पर मुकाबला हो, लेकिन तितली जब आएंगे मैदान पे, ये सिर्फ छक्का चौका का बरसात करेंगे।
ओडोगान से एमएमसीसी संबलपुर तक सफर कैसा रहा? ये सफर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। से प्रथमे मु आउ जनक भी धन्यवाद देବାକୁ चाहेबी जे कि हमर 10 सितु भाई जी जे कि मते एइठु ही मते कहले जे 2017 मसिया रे जे कि जिबा सोनपुर खेलिया में जी हमर रॉयल फील्ड रो जो ओनर ना पिंटू भाई तांको पटे खेली जिबा में जी। मु जाईतिली खेलिया पे सियाल खंता बरगड सियाल खंता हम्म। सेइठु मो खेल आरंभ होइतिला। आमे क्वार्टर फाइनल ले हरैतिलु आशीष भाई टीम को नक्सापाली। जी आशीष भाई टीम को आमे 6 ओवर रे 36 रन करतिलु। 6 ओवर रे 36 रन करतिलु। लास्ट 12 बॉल ले 12 रन दरकार थिला। जी। सेई समय रे बैटिंग करथिले ओराम ओराम ओराम। देवगढ़ ओराम। 6टी बॉल मु मेडन नेथिली आ गोटी विकेट नेथिली। सेठ सेठु ही आमे तापर फाइनल मैच आमे क्वार्टर जीती की सेमीफाइनल एमएमसीसी अगेंस्ट खेलतिलु। ओ, तो फिर वहां पे मुलाकात हुआ था एमएमसीसी के साथ। फिर एमएमसीसी के जो ओनर है उन्होंने आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से पहचाना कि इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है और इनको किसी भी तरीके से अपना टीम पे लेकर आना है। और आपने बहुत सारे मैच विनिंग पारियां खेल रखे हैं एमएमसीसी संबलपुर के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए, मतलब जो आपके दिल पे हो और कभी भी आप उस मैच को भूल नहीं सकते। एक यादगार मुकाबला को याद कीजिए, चाहे आप किसी भी टीम के लिए खेल रहे हो, लेकिन वो मैच आपका सबसे फेवरेट मैच हो सकता है। मु तो मोर फेवरेट मैच होसी रॉयल ग्राउंड मैच जी जोट की मते खेलिबार गोटे नुआ प्लेटफॉर्म मिलला। सेठु ही मो खेल आरंभ होला। जी। सेई मैच रे ही रॉयल फील्ड है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया था। एक मुश्किल परिस्थिति था। लाल स्पोर्टिंग एक ऐसा लग रहा था कि अंडरडॉग टीम है, एक छोटा सा टीम। सामने यूनिट ने जो 10-15 साल से उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे राज किया है। और अब जिस यूनिट के साथ खेल रहे थे, जो प्लेइंग 11 आपका था, बहुत मतलब कम एज वाले लड़के थे उस टीम पे। मतलब भरोसा नहीं था, मतलब कोई जाके अच्छी पारियां खेल सकते, लेकिन तब एक तितली आते हैं और तितली छा 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 जाते हैं पूरी तरीके से। आपने जिस हिसाब से वो बड़ा बाउंड्री पे छक्का लगाया था, वहां से शायद आपने वो इरादा को पक्का किया था कि मैं सिर्फ उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे खेलने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना राज जमाने के लिए आया हूं। और जिस हिसाब से आपने गेंदबाजों का मतलब धागा खोला था उस दिन, अभी भी मैं जाके उस पारी को जब देखता हूं तो फिर मेरे को भी आज भी विश्वास नहीं होता है कि इतना बड़ा बड़ा छक्का कौन लगा सकता है। और रॉयल फील्ड एक यादगार वो पारी रहेगा आपके लिए, मेरे लिए और पूरा तमाम उड़ीसा के दर्शक के लिए। तो वो मैच को आप अपना मेमोरेबल मैच मानते हैं और फेवरेट मैच भी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिकॉर्ड, सबसे बढ़िया बल्लेबाजी आप कहां पे किए थे, सबसे ज्यादा रन आपने कहां पे बनाए थे जिसकी वजह से आपके लिए तालियां लगा हो, वो रिकॉर्ड के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आपका सबसे बढ़िया आंकड़ा है। मु हम ब्रह्मपुर रो हुमा बोली गोटे जगह अछि। जी से हुमा रे मते अमूल्य भाई पठेइतिले। अमूल्य भाई कहतिले जा सेठी गोटे मैच खेलिबार अछि। हमें जाइथिलु सौरभ माझी आ मु दी जण जाइथिलु। जी सेठी से हमको टार्गेट देथिले 15 ओवर रे 143 रन। मु लास्ट ओवर लास्ट बॉल पर्यंत बैटिंग करथिली। 87 रन मारथिली। जी। मोर लाइफ रे सबटु सर्वाधिक स्कोर 87 रन। एटा की भलो प्लेयर के अगेंस्ट। निश्चित तौर पर जरूर लास्ट बॉल 87 जो रिकॉर्ड, मतलब इससे भी आप मतलब आने वाले समय पे 87 नहीं, आप 187 बनाए, ये हमारा बेस्ट विशेष रहेगा आने वाले सीजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैन ऑफ द मैच, जब किसी भी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, अंदर से वो खुश महसूस करता है। एक मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए जो आपके लिए यादगार हो। आम ओडवा रे ओसीएल जी ओडवा क्रिकेट लीग हुए ओडवा रे। सेई समय रे समस्त आथिले अमूल्य भाई, देव भाई, गणेश भाई। सेई समय रे माने बहुत भलो प्लेयर जेमति की लिपन भाई, राजेश भाई, बहुत सारा माने बहुत बहुत नामी दामी खेलाड़ी, ओबामा भाई समस्त आथिले। सेठी मु मैन ऑफ द मैच हेतिली। जी। तो वो मैन ऑफ द मैच शायद आपके दिल के अजीज है। और
जरूर आने वाले समय पे आप जहां पे भी जाते हैं वहां पे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते, ये हमारे दुआएं रहेगी भगवान के पास। मैन ऑफ द सीरीज थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा आपका जो बैटिंग का स्पॉट है जो डाउन है वो थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि आप फिनिशिंग रोल अदा करते हैं टीम के लिए। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज को याद कीजिए, जो मैन ऑफ द सीरीज अभी भी आप जब भी जाकर वो ट्रॉफी को देखते हैं या फिर उस अवार्ड को देखते हैं, बहुत अंदर से अच्छा फीलिंग आता है आपको, यार मैंने इस जगह पर इस अवार्ड को लेकर आया था और हर मैच पे मैंने अच्छा किया था, क्योंकि हर मैच पे अच्छा करना पड़ता है मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड को जीतने के लिए। बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड कहाँ पे, कैसा, कितना रन, और क्या था उस मैच का कहानी। एक्चुअली मैन ऑफ द सीरीज एई वर्ष ही प्राय 2 मास पूर्वर कथा, जी ସେଇଠିକି ବି ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସେମି ହରେଇଥିଲୁ, शायद ସେମି ହରେଇଥିଲୁ। ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ କ୍ୱାର୍टर फाइनल ଯାଇଥିଲି, ଲିଗ୍ ଯାଇ ନଥିଲି। क्वार्टर सेमी फाइनल मिसिकी ମୁଁ ଟୋଟାଲ କରିଥିଲି 134 ରନ୍। जी 134 ରନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୱାର୍टर ସେମିରେ ବୋଲିଂ କରିନଥିଲି, फाइनल ରେ ହିଁ बोलिंग କରିଥିଲି, ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ଓଭରରେ ହିଁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି। ସେଠି କିଛି ମିसअंडरस्टैंडिंग ସକାଶେ वन मिनट ଆମର एगेंस्ट मम्मी ये पॉज रची दे दे, मतलब डिस्टर्ब करने। जी ସେଇଠି ହିଁ फाइनल ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଁ ମତେ ବୋଲିଂ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଇଠି ମୁଁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 5ଟି ବଲରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଟି କିଛି ମିसअंडरस्टैंडिंग ସକାଶେ ଆମର एगेंस्ट टीम से ପଡ଼ିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ କି एक्चुअली ଆପଣ ଭୁଲ डिसीजन ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠି ହିଁ ମତେ ମିଳିଥିଲା ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍समैन, बेस्ट ବୋଲର, बेस्ट विकेट कीपर, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, 5टी अवार्ड। मतलब सब कुछ आपने ले आया, मतलब और जितने भी खिलाड़ी थे वो सिर्फ आपको देख रहे थे, अरे यार ये तो सब कुछ लेके चला गया, हम क्या लेंगे। लेकिन आपने वो काम भी किया था, और वो कहते हैं कि काम ऐसा करो जैसे नाम हो जाए, नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए। काम नाम के बीच पे कुछ एक अलग पहचान बनाया है हमारे तितली भाईजान ने, और भी आपका पहचान बने, आप ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे अपना सिक्का जमाए, ये हमारा उम्मीद रहेगा आपसे। एक चैंपियनशिप को याद कीजिए जहां पे आप चैंपियन बने थे, और मतलब आपका टीम भी बहुत खुश था, और आप भी बहुत खुश थे। बेस्ट चैंपियन कहां पे आप बने थे, जहां पे वो ट्रॉफी आपने लाया था, कौन सा वो टूर्नामेंट। टूर्नामेंट ट्रॉफी मोर मेमोरेबल मैच से रॉयल फील्ड, रॉयल फील्ड जोटी की रनर से जीतली। रनर्स अप ट्रॉफी। लेकिन हमने चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, आपने बहुत जगह चैंपियन भी हुए हैं, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, वो बेस्ट चैंपियनशिप कहां पे आपका टीम और आपने जीता था। जीवाईसी सोसो सोसो जी एमएमसी। जरूर सोसो के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर। सोसो का जो हॉस्पिटैलिटी है जहां पे आप गए थे खेलने के लिए, जैसा पीच है या फिर जैसा क्राउड है, क्या बोलना चाहेंगे उस टूर्नामेंट के बारे में। सोसो सेठिकार एक्चुअली खास करी से मानकर ऑर्गेनाइजर टीम बहुत भलो टीम, जो जी माने कि हमको बहुत सारा हेल्प करचंदी, एमती कि रहिबा खाइबा पीबा आ तांको ग्राउंड पिच त टॉप नंबर 1 पिच। मो लाइफ में जति भी पिच रे खेलची सब नंबर 1 पिच मते सेटा ही लागला। जी निश्चित तौर पर केंदुझर सोसो एक बार नहीं दो बार वहां पे मुकाबला हुआ। एक मुकाबला पे आपको हार का सामना करना पड़ा था, और एक बार अपने चैंपियन बने थे वहां पे। लेकिन आपके सामने जो सवाल मैं लेकर आऊंगा, हमारे जो भी फैंस है वो भी पूछ सकते हैं, हम डायरेक्ट तितली से वो सवाल पूछेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे जब रेड टेनिस को उठाकर देखते हैं, इस बार सक्सेसफुल टीम रहा है एमएमसीसी संबलपुर। जो खिलाड़ी थे, आपकी जो टीममेट थे, क्या कुछ बातचीत होता था आपके साथ, मतलब आपको कौन सा खिलाड़ी वो थे जो आपको मोटिवेट करते थे, अरे तितली जा अपना गेम खेल, और वो गेम दिखा, कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड, कौन सा खिलाड़ी, वो आत्मविश्वास पे बढ़ोतरी कौन सा खिलाड़ी कर रहे थे संबलपुर के टीम के वो। आकाश आकाश भाई जी जी आकाश भाई एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, और सीनियर होने के नाते वो कॉन्फिडेंट दिलाते हैं। थैंक यू सो मच आकाश नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंचुरी, अभी तक आपने कितना सेंचुरी लगा चुके हैं, कभी लगाए हैं।
गोटे जोटा हाँ कि 11th पढ़ला बेले प्लस टू फर्स्ट ईयर जी। अ, हम सांग माने खेलुଥିଲେ सेही समय तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे के बड़ा शतक का इंतजार हम करेंगे आपसे। रे। अ, गेंदबाजी पे कभी 5 विकेट हॉल आपने लिए हैं? चारोटी नहीं थी 5टा नहीं 5 विकेट नहीं लिए हैं। तो ये भी उम्मीद रहेगा कि आप 5 विकेट हॉल ले और पंजा खोले कभी ना कभी। तो आपको अब पिक करना है उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे। सिर्फ 2021 2022 का जो सीजन है उसको मद्देनजर रखते हुए बेस्ट बैट्समैन, टॉप 5 बैट्समैन का नाम आपको लेना है लाइन वाइज। पहले 1 2 3 4 5, तो आप किस 5 बल्लेबाज का नाम लेना चाहेंगे? प्रथमे तो नेबी जगन भाई। यस, उत्कल केशरी राउत। जगन भाई द्वितीय रे आकाश भाई। आकाश नाग। नच। तृतीय तृतीय रे चुईंकाଳିया भाई। हम्म। तापरे चतुर्थ आम टीम रो मंटू। मंटू इज ब्रिलियंट प्लेयर दिस सीजन। पंचम रे रहिबे अमूल्य भाई। अमूल्य भाई। चलिए, ये 5 बल्लेबाज का आपने नाम लिया, जगन, अमूल्य भाई, फिर उसके अंदर चुईंकालिया भी आ जाते हैं, आकाश नाग भी आते हैं, और बांग मंटू का आपने भी नाम लिया। तो फिर ये 5 बल्लेबाज जिन्होंने आपको प्रभावित किया था। बेस्ट बॉलर, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत सवाल पूछ रहा हूँ कि टॉप 5 बॉलर के नाम लेना चाहेंगे आप? टॉप 5 बोलर फास्ट आसीबे तीनों एई वर्ष सबुठारु ଭଲ परफॉर्मेंस ଦେଇଛନ୍ତି। जी। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାଡୁ। पिलाड़ू। ତୃତୀୟରେ ବାବୁନି। ଚତୁର୍ଥ ରାକେଶ। राकेश। ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ମନୋଜ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ। यस। जिस 5 गेंदबाज का नाम लिया, आ, ये जो 5 गेंदबाज आपने बताया, आपको किस गेंदबाज के खिलाफ थोड़ा सा दिक्कत आता है? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବାବୁନି ର ବଲ୍ बाबू। ବିକଜ ତାର ସାଇଡ ଆର୍ମ ଆକ୍ସନ हाँ हाँ, जरूर। ଗୋଟେ लेफ्ट हैंड ତାର गेंदबाज है, वो कोन का इस्तेमाल करके वो बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, और कभी कभार अंदर की तरफ भी लेकर आते हैं। स्लोअर वन बहुत बढ़िया डालते हैं। तो फिर आप दीपक कुमार सामल का नाम लिया, शायद उनके सामने आप थोड़ा सा वो डिफेंस करके निकलना चाहते हैं। निश्चित तौर पर वो उस किस्म का भी गेंदबाज है। वेल डन दीपक कुमार सामल। बेस्ट ऑलराउंडर, टॉप 5 ऑलराउंडर। ଟପ୍ 5 ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବେ ଚିଲିକା ରାଜେଶ चिली का राजेश। ଯାହାଠୁ କି ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟେଡ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ହିଁ ବହୁତ ଫଲୋ କରେ। जी। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିବ ଚିନୁ। चिनू। ଥାର୍ଡରେ ହୁସେନ ଭାଇ। ତାପରେ ଫୋର୍ଥରେ ପୁଅ ଭାଇ। इपिली पुआ। ଯିଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ସେ ବୋଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। हम्म। 5ରେ ରହିବେ ଅନୁଗୁଳ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ରାଜୁ। निश्चित तौर पर ये 5 बेहतरीन ऑलराउंडर का नाम आपने लिया। अब 5 ऐसे टूर्नामेंट का नाम लीजिए जहां पे आप मतलब आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल खेलना चाहेंगे, बार बार वहां पे जाना चाहेंगे, बार बार वहां पे अपना बेस्ट देना चाहेंगे। वो 5 फेवरेट टूर्नामेंट जहां पे तितली खेलना चाहेंगे और टीम को चैंपियन करवाना चाहेंगे। टॉप 5 टूर्नामेंट। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରହିବେ ସୁକୁନାଇ। सुकुने प्रीमियर लीग। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାଗେଡିଆ। बागेड़िया कप। नो डाउट। ତୃତୀୟରେ ତୃତୀୟରେ ରହିବ ଡେରା। तालचेटेरा। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିବ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ। रॉयल फील्ड। लास्ट वन। 5 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସୁନ୍ଦରପୁର। ସୁନ୍ଦରପୁର भी वर्ष भल टूर्नामेंट करते। हाँ, निश्चित तौर पर सुंदरपुर खैरा। जी सोनेक्स भाई ने आपको एक सवाल पूछे हैं कि घंटापड़ा जब आप गए थे तो फिर वहां का माहौल कैसा था, आपको कितना प्यार मिला था? क्या बताना चाहेंगे घंटापड़ा गांव के बारे में और वहां का लोगों के बारे में? घंटापड़ा टूर्नामेंट तो एक बहुत भल टूर्नामेंट जोटी सेठी आधार कार्ड मैच हुए 7-4 आधार कार्ड। जी तो सेठी मु लीग खेलथि हमर घंटापड़ा गांव को, जी जोटी की मोर टिके खराब प्रदर्शन रहितला सेठी। किंतु सेठिकार लोक माने बहुत सपोर्टेबल, जे माने बहुत सपोर्ट करंती जे ठीक अछि आज खराब होती काली की भला हो। जी। तो ये वही तो क्रिकेट प्रेमी होते हैं जो आपके लिए तालियां लगाते हैं, जो आपके लिए गालियां भी देते हैं, लेकिन सपोर्ट हमेशा रहा है। चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म कोई बल्लेबाज हो, फिर भी उम्मीद लगाते हैं कि नहीं ये बल्लेबाज रिकवर कर सकता है, ये बल्लेबाज कमबैक कर सकता है। फिर जिसके वजह से खिलाड़ियों ने कमबैक किया है, हमने देखे हैं जगन जब उत्कल केशरी राउत इस बार शुरुआत किए थे तो फिर बल्ले के साथ गेंद का संपर्क नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने रन बनाया तो फिर लोगों का सपोर्ट मिला, तब जाके उन्होंने रन बनाया। तो क्रिकेट प्रेमियों का, हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके सपोर्ट के वजह से खिलाड़ी का जो खेल पे सुधार आता है और वो और भी बेहतर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल्स क्या होना चाहिए बतौर बल्लेबाज? हमने आपको गेंदबाजी करते हुए ये देखा नहीं है, लेकिन बतौर फिनिशर, बतौर छक्का लगाने की जो काबिलियत, जो यंगस्टर यहाँ पे, आप भी एक यंग खिलाड़ी हैं, लेकिन जो भी यंगस्टर जो टेनिस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कैसे आपके जैसा बल्लेबाजी कर सकते हैं? आके छक्का चौका लगाना क्या होता है? ये पावर गेम है या फिर सोच पे कुछ बदलाव करना पड़ता है? आप क्या करते हैं और स्किल्स क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पे बताएंगे। एक्चुअली क्रिकेट तो स्किल गेम जोटी आपन को अपन निजर स्किल देखा पड़े, बिकॉज आजिकल के पिला माने बहुत सारा बॉलर बाहर लेनी सेमती जे कि माने आपन को डॉट कराई परिबे, आपन को ललचई पाइबे। तो मु विश्वास करे जे कि मते खास करके जे कि आकाश भाई जे से कोन जे तू तो निज गेम खेल, तू एठी पछ टीम को देखना, बा तू तो निज गेम रे फोकस कर, देन से बेटर हबो। जी मते भी मो निज गेम खेलिया भी बहुत पसंद, कारण मु का कथा केतल बाहर सुनेनी, बाहर लोक किए कोन कहूची, मु सबले मो निज ऊपर फोकस रखे। बस मु जानची तो हम मु करि परिबी, देन मु करिबी। मु केतले नॉर्मली मु आउ क्रिकेट रे भी आपन को डिफेंसिव खेलिबा निहाती दरकार, बिकॉज क्रिकेट रे अपन जदी प्रति बॉल ले हिट मारबो चेष्टा करिवे, बॉलर चालाक हे जिवो। बिकॉज से देखला जे अपन प्रति बॉल हिट मारजंदी तो अपन पे बेहतरीन उपाय बाहर कर स्लोर पके परिबो। जी जी, ये आपने बहुत बढ़िया चीज बताया। मतलब जो दिमागी तौर पर आपको फिट होना पड़ेगा और उसके साथ साथ हर गेंद पे आपको रिस्क नहीं उठाना है, जोखिम नहीं उठाना है। थोड़ा टेम्परमेंट का आप इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप सिंगल डबल के ऊपर भरोसा जताए। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है आप सिंगल डबल चुराते होगे, आपने सिर्फ हवाई फायर किया था। और उस समय हम जब भी कमेंट्री करते थे सिर्फ बोलते थे कि तितली का बल्ला माशाल्लाह, तितली ने फिर बल्ला को घुमाया, वो गेंद को भेजा है मीरपुर से ढाका, क्योंकि एक धाकड़ बल्लेबाज आप है और दमदार तरीके से आपने बैटिंग किया था। शौखा मेरी टूर्नामेंट जब यूनिट 9 के साथ आप जुड़े थे, तब आपने कुछ ऐसा पारी खेला था जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट नॉक हम बता सकते हैं आपका। कम गेंद लेकर आपने ज्यादा रन बनाया था और मतलब वो जो नदी के किनारे मतलब जो रोड गया था, वो रोड के पार आप मार रहे थे। क्या था, यूनिट 9 के साथ जुड़े थे, क्या माहौल था उस टीम के साथ जब आपने योगदान दिया? और उस मुकाबला के बारे में क्या बताना चाहेंगे और उस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रथम तो संक्रमित टीम भी टूर्नामेंट भी बहुत भल टूर्नामेंट, जोटी की सेठी भी हमको बहुत सारा प्यार मिली। और खास करके मु नफिया नाना बारे में कहवाक चाहिए जे कि सी मत से खेलिया पे मौका देथिले। फास्ट मैच तो मु फाइनल लो फास्ट मैच रे एते भी भल स्कोर कर पार नथिली, जद्वारा कि जे कि हमर लक्ष्मीकांत महापात्र से कहले जे एक्चुअली तमे बैट्समैन मन किछटा स्कोर करबा पड़ियो, नल फिर बॉलर मन केमिति पकेबे, तमे जदी स्कोर न दबो तो फिर सेमान को खेलिया पे दिक्कत देइजो, सेमान बॉलिंग करिया पे तांको गोटे भय लागिवो, जेतु कि स्कोर जदी न हो सेमान नर्वसनेस रहिबे जे स्कोर तो हेइनी। तबर एमएमसी संबलपुर एक बहुत भल टीम, तांकर बैटिंग लाइन भी बहुत भल, बिकॉज़ सेही टीम रो मु भी गोटे प्लेयर। तो कहती जे बस तमे
टिके स्कोर दियो टीम की किछिटा स्कोर देले देन से टीम भलो हबो तबर मु सेठु ही भाबिली जे म कहली ना ए मैच रे किछि भलो परफॉर्मेंस करके देखेई कहली। जी। और एक सवाल मैं लेना चाहूंगा प्रीतम कुमार, अभी हमारे जो क्रिकेट प्रेमी है उनका सवाल लेना तो पड़ेगा क्योंकि उनके वजह से आज ये इंस्टाग्राम लाइव हमारा सक्सेसफुल हुआ है। प्लीज भाई, लॉकी पसी टूर्नामेंट के बारे में कुछ पूछिए। लॉकी पसी टूर्नामेंट आप गए थे वहां पे, एमएमसीसी संबलपुर शायद लड़ा बहुत, उन्होंने वो जुनून दिखाया था, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन टूर्नामेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सेई टूर्नामेंट तो मु दी थरा खेली पूर्व थर भी सेई एमसीसी पटे ही खेलुथली लीग मैच। जी देन क्वार्टर फाइनल रे हम हारि जाइतिलु मनोज 11 तेलकोई ठारू। जी सेठी मते मौका मिल पार नथले क्वार्टर फाइनल रे। सेई मैच दिन ही मु जाइतिली घंटापड़ा खेलिया पे। जी तो सेई भी मोर एक मेमोरेबल मैच जोठी की मु बहुत चेष्टा करबा सत्वे मध्य सेई मैच को जीते ही पार नथली। बहुत चेष्टा मतलब करथिली एक अहम अहम लेकिन कड़ी पर आपने अपना विकेट गवाया था। शायद आप होते हुए उस समय शायद संबलपुर उस मैच को जीत सकता था। लेकिन आपका जैसे विकेट गिरा वो टर्निंग पॉइंट था उस मैच का। और ये कभी कभार हो भी जाता है, गलती भी होता है। और जिस हिसाब से वो पीछे पीछे की तरफ गेंद गया, वहां पे उन्होंने कैच पकड़ा। शायद सिर्फ संबलपुर टीम को झटका नहीं लगा, आपको भी झटका लगा होगा बहुत जोर से कि मेरे हाथ में मैच था, मैं मैच को खत्म कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। थोड़ा सा खापा रहेंगे, थोड़ा सा निराश रहेंगे, थोड़ा सा हताश रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें पुरानी, नई दौर पर मिलकर लिखेंगे नई कहानी। जो अपने लिखे हैं नई कहानी, आपके बल्ले के साथ, आपके दिमाग के साथ, आपने जिस हिसाब से ये दोनों चीज को मतलब मिला दिया है, वो मतलब कमाल किया है अभी तक। जानना चाहेंगे आपके ओपोनेंट टीम, जो सामने वाला एग्नेस्ट टीम है, किस टीम के खिलाफ आपको खेलने के लिए बहुत मजा आता है? यहाँ पे अच्छा करना है, इस टीम के खिलाफ अच्छा करना है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तब आप किस टीम को चुनना चाहेंगे? ओपोनेंट टीम निश्चित हमरा कमांडो 11। कमांडो 11। राइवलरी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इस साल जब हम टेनिस क्रिकेट को उठाकर देखते हैं तो फिर एमएमसीसी एक तरफ, दूसरे तरफ कमांडो 11, तो इससे बड़ा मुकाबला शायद हमने देखा नहीं है। लेकिन शुरुआत संबलपुर ने बहुत बढ़िया किया था, मतलब कमांडो 11 के ऊपर दबाव डाला था, लगातार 4 मुकाबला जीत लिया था। लेकिन उसके बाद कमांडो 11 ने बैक किया। लेकिन जब कमांडो 11 और संबलपुर का मैच होता है, आपके ड्रेसिंग रूम पे, आपके डगआउट पे, आपका कप्तान और आपके जो को ओनर है या फिर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या बातचीत होता है कमांडो 11 के खिलाफ जब मुकाबला होता है? सेठी भी हमर से सेम कथा ही रहे जे भाई जे जार नॉर्मल गेम खेल एठी हमें एठी टूर्नामेंट मींस मैच मींस जीएल जने हारिबो जी एथरे कोनोसी सवाल नहीं। तो आमे जदी बेसी प्रेशराइज ही खेलिबा देन आमे पूर्वरु ही हारि जिबा, जे भी हो आम टीम हो तांका टीम हो, आमे बेसी प्रेशराइज ही खेलला मींस आमे हारिबा जे भी हो। तो सेतमे हमरो जे की रिकन सर से सबले हम कोन जे भाई जे जार निजर गेम खेल जी सेठी सेठी पई ପ୍ଲେଇଂ ୟୁର ଓନ୍ ଗେମ୍, ବେଷ୍ଟ ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କ କୋନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭନେस ମତେ भी बहुत ଭଲ ଲାଗେ, जो हिसाब से मोटिवेट करନ୍ତି ତାଙ୍କ टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, और इसको आपको फटाफट जवाब देना है, सोचना नहीं है, जवाब पहले से आपको सेट करना है आपके दिमाग पे। एक्यूरेट बैट्समैन किसको चुनना चाहेंगे आप? जगन जगन। एक्यूरेट बॉलर? आकुरेट बोलर एई सीजन रो मु जदी भलो बोलर ऊपर चर्चा करी बाबुन बाबूनी। बेस्ट कटर बॉलर? राकेश राकेश इज द कटर मास्टर। चामुंडा कप मेरे को याद आता है, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की थी। निश्चित तौर पर संबलपुर का एक बढ़िया खिलाड़ी है, और मैच विनिंग उन्होंने स्पेल डाला है बहुत जगह। बेस्ट फिनिशर? चिन्नू चीनू। मेरे को कोई पूछेगा तो मैं आपका नाम ले सकता था, लेकिन आपने चीनू का नाम लिया, और चीनू ने कमाल किया इस साल, चाहे बल्ले के साथ हो, गेंद के साथ हो। निश्चित एक विकेट कीपर का नाम लीजिए जिन्होंने आपको प्रभावित किया है, विकेट के पीछे आकाश भी मतलब।
आकाश नाग। वाह, आकाश भाई विकेट के पीछे बहुत बढ़िया काम किए हैं। सक्सेसफुल टीम किसका नाम लेना चाहेंगे? एमएमसीसी। राइट जी, एमएमसीसी। निश्चित तौर पर और एक क्वेश्चन आपके सामने जब रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। लगभग यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग अब हमारे लाइव को देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर तितली। नयागढ़ से बिलोंग करते हैं और एक छोटी सी गांव से आके इन्होंने उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। और इस सीजन को जब याद करेंगे तो निश्चित तौर पर एमएमसीसी संबलपुर के लिए एक मैच हुए, रन विन मैच हुए, विनर प्लेयर के तौर पर इन्होंने उभर कर आए हैं। आपने क्या उम्र था जब खेलना शुरू किया था? उम्र क्या था? बैट पकड़ा था नाइन पहली बार? 9 ईयर। 9 ईयर। तो देखिए, 9 साल से क्रिकेट का जुनून। फेवरेट प्लेयर इंटरनेशनल पे या फिर इंडिया पे आपके आइडियल खिलाड़ी कौन? कौन? एमएस धोनी। एम एस धोनी, द महेंद्र दे दनादन धोनी। क्योंकि आप हेलीकॉप्टर शॉट बहुत बढ़िया खेलते हैं। कहाँ से सीखा ये हेलीकॉप्टर शॉट? देखते हुए या फिर वो प्रैक्टिस मेहनत करते हुए? 2011 ର କଥା, जो समय कि फाइनल मैच चलथिला। हम्म, सेही मैच रे ही मते क्रिकेट खेलिया पे बहुत सारा जुनून आसी जाइतिला। लेकिन जी मु नहीं, मु भी किछि एमति करिबी। मु सेदिन एते खुशी हेइतिली, मु मो निज ऊपर काबू नथिला। एते खुशी हेइतिली फाइनल मैच रे। मु चिल्लै चिल्लै मो तंटी भी बस जाइतिला सेदिन। जी जी, एक यादगार वो लम्हा था। और जितने भी भारत पे जितने भी दर्शक थे वो गर्व महसूस कर रहे थे कि भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता है। और वहां से बहुत सारे यंगस्टर या फिर बहुत सारे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उनमें से आप भी एक। आईपीएल पे फेवरेट टीम, आईपीएल का माहौल है और आपका फेवरेट टीम हम जानना चाहेंगे। चेन्नई। और एक बार बताइए। चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग। इस साल शायद उतना बढ़िया चेन्नई के लिए, मतलब ये सीजन उतना बढ़िया गुजरा नहीं है, लेकिन 4 टीम जो क्वालिफाई किया है, गुजरात, राजस्थान और आरसीबी और उसके साथ लखनऊ। 4 टीम के अंदर बहुत बार लड़ाई होगा। आज तो पहला क्वालिफायर है प्लेऑफ्स का। क्या लग रहा है, आपका प्रिडिक्शन क्या रहेगा? आईपीएल कौन जीत सकता है? कौन सा टीम आप पिक करना चाहेंगे? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या का टीम, और बहुत ही उम्दा टीम। अभी तक बहुत बढ़िया खेला है, टेबल टप्पर रहा है अभी तक। और आज का मुकाबला जब जीतते हैं तो फिर फाइनल पे अपना जगह बनाएंगे, नहीं तो और एक मौका मिलेगा उनको। अब आते हैं आपके थोड़ा सा जीवन के बारे में जानते हैं, आपकी जो कैरियर या फिर आपके घर के आपके गांव के बारे में, घर के बारे में। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है तितली का? क्रिकेट छड़ा मते बैडमिंटन पसंद, वॉलीबॉल, हम्म। जेमती गीत सुनिबा। और गाना सुनना या फिर गाना गाना, घूमना फिरना, ऐसे कुछ? गीत शुणे, बुलिया पे भी बहुत भल लगे। जी। फेवरेट फूड आपका? खाना क्या पसंद करते हैं खाने के लिए? बरा। निश्चित तौर पर उड़िया, किसी भी उड़िया को आप जाके पूछेंगे तो फिर सवेरे सवेरे जब वड़ा और थोड़ा सा आलू दम मिल जाए तो फिर मजा आ जाता है। तो फिर वो आपका फेवरेट फूड है क्या? जो गली क्रिकेट पे खिलाड़ी हैं वो डाइटिंग करते हैं, अपने फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या? तितली वो काम करते हैं? से सत कहବାକୁ ଗଲେ ତ ନା, ବିକज ମୁଁ ମୁଁ ମୋ ମା କୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 12 ମାସ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ହରେଇଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଆର୍ମି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ଡାଏଟ ର ପ୍ଲାନ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ଯାହାକି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ତରିକାରେ ବଢିଛି। जी। नहीं, जब आपने खेलना शुरू किया फिटनेस के ऊपर जरूर आपने ध्यान दिया होगा। और क्या आप वो कुछ भी, चाहे आप जिम पे जाओ या फिर आपके जहां पे ग्राउंड है वहां पे जाके आप थोड़ा सा कसरत करें, और खाने पीने पे थोड़ा सा मतलब जंक फूड को थोड़ा सा आप अवॉइड करें, ये सब चीज आप करते हैं? नो से।
नो सर, ठीक है। क्योंकि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो ये सब काम करते हैं, और मेरे विचार पे आने वाले समय पे शायद तो जो टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो भी उतना फिटनेस के ऊपर ध्यान दे, और वो जंक फूड या फिर जिम के ऊपर ज्यादातर जाए, प्रैक्टिस ज्यादा करे। ये सारे चीज शायद आने वाले समय पे हो सकता है। लेकिन आपका फेवरेट शॉट मैं जानना चाहूंगा। आंख बंद करके भी आप खेल सकते हैं उस शॉट को। ब्लाइंड। ब्लाइंड। द ब्लाइंड स्पेशलिस्ट मिस्टर मिस्टर तितली। हमने किरण खान को देखे हैं, उसके बाद जिस हिसाब से अपने ब्लाइंड शॉट खेला है वो काफी लाजवाब रही है। गेंदबाजी आप कर लेते हैं ठीक ठाक। आपका स्टॉक डिलीवरी क्या है? मतलब जब आखिरी पे हो या फिर शुरुआत पे हो, आप जब भी आते हैं तो फिर स्टॉक डिलीवरी कौन सा वो गेंद? हाफ शॉट पिच। निश्चित तौर पर ये आपका स्टॉक डिलीवरी है। नई गेंद और पुरानी गेंद, दिक्कत आता है पुरानी। गेंदबाज को नई गेंद के साथ या फिर पुरानी गेंद के साथ गेंदबाजी करना? नई गेंद के साथ आसान होता है या फिर पुरानी गेंद के साथ? पुरानी। पुरानी गेंद के साथ आसान होता है, जी बिल्कुल। डॉगआउट पे आप जब होते हैं, उसका कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे? मजाक मस्ती, जैसे कुछ लम्हा। डगआउट तो ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ ରାକେଶ ସହିତ ବିତାଏ। हम्म। ରାକେଶ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି ବହୁତ ହୁଏ। तो राकेश जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, चार्मिंग प्लेयर एमएमसीसी संबलपुर का किस खिलाड़ी का नाम लेना चाहेंगे? चार्मिंग। असलम भाई। असलम भाई, जी आपने सही कहा। एंटरटेनमेंट का पिटारा आपके टीम के अंदर आप किसको चुनना चाहेंगे? बनमाली दा। बनवालीदा। एंटरटेनमेंट का पिटारा, याद रखिए बनवालीदा। आ, किस बल्लेबाज को ज्यादा रेट करेंगे कि संबलपुर के लिए उनका अवदान बहुत ज्यादा रहा है? असलम भाई, बिकॉज ये फियरलेस। फियरलेस। तो मैं उसी सवाल के ऊपर आ रहा था कि फियरलेस क्रिकेटर, आपने पहले बता दिया। चलिए, ये तो संबलपुर के कुछ खिलाड़ियों के आपने नाम लिया। लेकिन मैं अब आपके, आपने बताया था कि हाई स्कोर आपका जो था आपने 87, सॉरी एक शतक शतक आपने जड़ रखा था, और शायद उस शतक आपका सबसे सर्वाधिक स्कोर होगा। बॉलिंग पे आपने 4 विकेट लिया था, जो आपका सर्वाधिक विकेट। अब आते हैं थोड़ा सा फैमिली के ऊपर। आपने अभी बताया कि जब आप बचपन पे आप अपनी माँ को गवा दिए थे, और वो बहुत एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था आपके साथ। लेकिन अभी भी वो आपको देख रहे हैं, और जब से देख रहे हैं वो मतलब फख्र महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो काम कर रहा है या फिर जो नाम कमा रहा है, आप उनका नाम को रोशन कर रहे हैं। पहले तो आपका माताजी और पिताजी का नाम हम जानना चाहेंगे। ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। जी। ଆଉ ମାମା ଲେଟ୍ ପ୍ରେମଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। जब मामा थे तब आप क्रिकेट के बारे में उनके साथ बातचीत कर रहे थे कि जब बड़ा होऊंगा तो फिर क्रिकेटर बनूंगा? मैं उस टाइम बात ही नहीं कर रहा था ना, 12 महीने का था। जी जी। लेकिन पापा का सपोर्ट मिला है आपको? नो। नो। लेकिन आपने उसके बावजूद जो आपने सोचा था, जो आपने करने की इरादा रखा था, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, और आने वाले समय पे आपको बहुत ऊपर की तरफ जाना है, और आप जरूर वहां पे पहुंच पाएंगे। आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो सोच है, उसको सैल्यूट है, और इसी तरीके से आप मेहनत करते जाइए। ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ शायद माँ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକିଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି क्रिकेट वाणी फैमिली तरफ आपका बेटा ने जो काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने किया है अभी तक, शायद आपको फख्र महसूस करना चाहिए। मैं एक सच बात बताऊं कि मैं अभी, मेरा जो भगवान का रूम है मैं बाजू में बैठा हूँ, और ये बात मैंने जब भी बताया वहां से फूल गिरा है। मैं ये दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी फूल गिरा है। तो ये सच बात है कि तितली आने वाले समय पे कुछ ऐसा करेंगे जहां पे आपकी माता पिताजी का जो सर है वो ऊंचा हो जाएगा। वो मतलब जब तितली का नाम से उनका पिताजी का पहचान होगा, जरूर आप वो चीज करेंगे, ये हमारा उम्मीद रहेगा। इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सा मतलब
हर हमारे जो गली क्रिकेटर है उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव हम डाल देते हैं जब ये राउंड शुरुआत होता है, रैपिड फायर राउंड क्रिकेट वानी क्लास। आपके सामने 5 सवाल रहेगा। जब 5 सवाल से आप कम से कम 4 सवाल का सही जवाब देते हैं तो फिर आपको क्रिकेट वानी की तरफ से एक सुंदर सा गिफ्ट मिलेगा, या फिर आपके लिए एक जबरदस्त हम वीडियो बनाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने, भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट पे किस गेंदबाज ने अभी तक एक भी नो बॉल नहीं डाला है? चाहे आप हिस्ट्री को उठाकर देखें, किस गेंदबाज ने भारत के लिए खेलते हुए एक भी नो बॉल नहीं डाला है, उस गेंदबाज का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, कपिल देव, उसके बाद जोगेंद्र शर्मा, एस श्रीशांत, और अभी के दौर पे जब भी बात करें एक गेंदबाज का नाम मैं लेना चाहूंगा, एमडी सिराज। मोहम्मद सिराज तो आप ऑडियंस कपिल देव। अब कपिल देव आपने सही बिल्कुल कपिल देव। कपिल देव जो अपनी जो क्रिकेट कैरियर है वहां पे एक भी नो बॉल नहीं डाले। टेस्ट पे, टेस्ट फॉर्मेट पे किस बल्लेबाज के नाम सर्वाधिक स्कोर है, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं? ऑप्शन। ऑप्शन पे आपके सामने पहला ऑप्शन देना तो नहीं चाहिए था लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, सचिन रमेश तेंदुलकर पहला नाम। दूसरा पे मैं रखना चाहूंगा मैथ्यू हेडन, कुमारा संगाकारा, ब्रेन लारा। मतलब सर इंटरनेशनल कैरियर है ना? जी जी, इंटरनेशनल। ब्रायन लारा 401। लारा, बता सकते हैं उन्होंने कितना रन बनाए हैं? 401। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और ब्रेन लारा सबसे सर्वाधिक स्कोर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पे उन्हीं के नाम पे है। चलिए, वर्ल्ड कप का शुरुआत किस साल हुआ था? ऑप्शन दो आपको, सर 1975, 1974, 1973। सोचिए, आप ऑडियंस का भी हेल्प ले सकते हैं, किसी को पता है तो जरूर वो बता सकते हैं आपको, आपके जो फैंस हैं। सर 1970, शायद 1970, 1977 शायद। नहीं 1975। 75 पे जब वर्ल्ड कप हुआ वहां पे वेस्ट इंडीज पहली बार विजेता बना था। T20 जब शुरुआत हुआ, T20 पे किस बल्लेबाज के नाम सर्वाधिक स्कोर है? किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाया है इंडिविजुअली? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वो खिलाड़ी है, या फिर इंडिया का, या फिर खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का? ये 3 कंट्रीज है और उसी टीम से किसी खिलाड़ी का नाम है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप बताइए उस खिलाड़ी का नाम क्या हो सकता है? इतना बता सकता हूं कि बतौर ओपनर, जब आप, एडम गिलक्रिस्ट। नहीं, आरन फिंच 172, 172 रन उन्होंने बनाए थे। और ये अभी तक का T20 पे सबसे सर्वाधिक जो बहुत बड़ा स्कोर आरन फिंच के नाम पे है। तब आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, आपके आइडियल क्रिकेटर, आप मानते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी जितना टेस्ट क्रिकेट खेले हैं उनका सर्वाधिक स्कोर कितना है? महेंद्र सिंह धोनी का वनडे पे सबको पता है, T20 पे शायद पता होगा, लेकिन टेस्ट पे क्या आप उतना गौर किए हैं महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर? थोड़ा सा ऑप्शन दू? 180। नहीं, ऑप्शन। ऑप्शन आपने पहले गलत जवाब दे दिया था, तो फिर मैं आपको बता देता हूं उसका आंसर। 226 उनका सर्वाधिक स्कोर टेस्ट का आंकड़ा आप जब भी उठाकर देखते हैं। और एक सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि भारत के लिए ऐसा कौन सा जोड़ी जिन्होंने मिलकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाया है? अच्छा सर, दो ऑप्शन डी। दो गेंदबाज, पहले तो कुलदीप यादव, युजी चहल,
रविंद्र जाडेजा और रविचंद्रन अश्विनी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, ये तीन जो जोड़ी है, इन जोड़ियों से आप किसको चुनना चाहेंगे? सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? आप ऑडियंस का भी हेल्प ले सकते हैं, और किसको बताए तो जरूर आप बता दीजिए तितली साहब को, उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। मैदान पे आप सपोर्ट करते हैं तो फिर ये भी एक अलग सा मैदान है, और यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। देखते हैं अभी तक। सर शायद बुमराह, भुवनेश्वर कुमार। जी नहीं, बुमराह नहीं, भुवनेश्वर नहीं। सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप और चहल के नाम पे है। इन्होंने एक सीजन पे सबसे ज्यादा विकेट चटकाया था भारत के लिए। शायद अभी वो जोड़ी का हम तलाश कर रहे हैं, कब ये आएंगे और फिर विकेट चटकाएंगे। लेकिन अब हमारे शायरी राउंड हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे लिख रहे हैं, अश्विनी और जाड़ू का नाम भी लिख रहे हैं। लेकिन एक सीजन पे सबसे ज्यादा विकेट युजी चहल और कुलदीप यादव के नाम पे। और जब आप कुल मिलाकर देखते हैं तो फिर रविंद्र जाडेजा और अश्विनी ने टेस्ट क्रिकेट पे खासतौर पर उनके आंकड़ा बहुत लाजवाब है। तो कुछ ऑडियंस का क्वेश्चन भी ले लेते हैं आखिरी समय पे। हाय, आप हमारे डांडिया प्रीमियर लीग के बारे में, आप तो डांडिया प्रीमियर लीग नहीं आए थे शायद, तो उसके बारे में हम पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा सवाल में मिस कर रहा था। वो सवाल क्या है कि टॉप 5 टूर्नामेंट का नाम लीजिए आप। आपने लिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको एक टूर्नामेंट का नाम लेना है कि सबसे नंबर 1 पर आप किसको रखना चाहेंगे? सुखनाई। नहीं। लेकिन कुछ टीम के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, और कुछ खिलाड़ियों का नाम भी आपको बताऊंगा। आपको फटाफट जवाब देना है, उनका खासियत क्या है। लुटू वॉरियर्स क्रिकेट टीम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लुटोरियस टीम बहुत भल टीम। तांकर निजर प्लेयर ही खेलती, से बाहर प्लेयर ऊपर बेसी भरोसा करती। जी। इमेज 11 भद्रा। इमेज 11 तो भी सी भी एक भल टीम। टीम रे बहुत सारा ऑलराउंडर अच्छा, जी मुझे जानी बहुत बहुत सारा ऑलराउंडर। जी। और जब भी हम यूनिट 9 के बारे में बात करें, यूनिट 9 बैटिंग 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 उनका स्ट्रांगनेस है। कमांडो 11, बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग। वो बैटिंग एंड बॉलिंग। सनशाइन क्रिकेट टीम गंजाम। सनशाइन क्रिकेट टीम जो टीम रे हमर कवर संतोष मैंने खेलते हैं ना। हाँ, से टीम भी बहुत भला टीम। जी। बस मुता टीम कुछ खिलाड़ी का नाम मैं लूंगा, सिर्फ आपको उनको डिफाइन करना है उनके नाम से। क्या उनके पीछे क्या नाम लगना चाहिए, वो क्या करते हैं? जैसे कि हमने तितली को बहुत डेंजरियस बैट्समैन बताया, तो फिर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इमरान खान। इमरान खान पेस मास्टर। चलिए। पिलाड़ू। पिलाड़ू पिलाड़ू भी स्पीड। स्पीड। चलिए, और कोई? राम हरि नायक। राजा। रामर नायक बैटिंग। बैटिंग। चलिए, मणिकांत दास। विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग। लेकिन आपने आकाश नाग का नाम लिया था, लेकिन वो भी एक जबरदस्त विकेट कीपर है। उसके बाद कोणार्क सोना। स्विंग। स्विंग किंग, स्विंग का राजकुमार कोणार्क सोना, जब हम टेनिस क्रिकेट पे उठाकर देखेंगे। उसके बाद पिन्नू परीड़ा। बैटिंग। बैटिंग, मुश्किल परिस्थिति पे। मनोज कुमार राउत। मनोज कुमार राउत कटर स्पेशलिस्ट। सुमन सेठी। कवर स्टार।
जी जी जी। तो ये खिलाड़ियों का जो मैंने नाम लिया, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अभी नाम लेंगे तो मतलब हमारा शो खत्म नहीं होगा, लेकिन अपने आप आपका जो मूल्यवान समय था हमको दिया। अब हम शायरी राउंड के ऊपर आते हैं, जहां पे अ, आपका दिल को जीतने के लिए हम कोशिश करेंगे। और इस वाला जो राउंड है यहाँ पे शायद हमारे दर्शक भी इंतजार बहुत बार करते हैं। तितली, और एक सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पे, राहुल कुमार ने पूछा है, तितली बेस्ट ड्रीम इलेवन उड़ीसा टेनिस क्रिकेट। आपको एक ड्रीम इलेवन बनाना है जिसके अंदर गेंदबाज हो, ऑलराउंडर हो, और इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और आपको एक टीम बनाना है, और उस टीम पे कम से कम आपको 5 बल्लेबाज और दो ऑलराउंडर या फिर 3 ऑलराउंडर, और जो बचे हुए वो गेंदबाज आपको ये करना है। तो शुरुआत करेंगे बैट्समैन से। बतौर ओपनर किस 2 बल्लेबाज का नाम आप लेना चाहेंगे? चुईं कालिया, चुईंकड़िया, असलम। असलम, ये 2 ओपनर। नंबर 3? नंबर 3 मंटू। मंटू। नंबर 4? नंबर 4 किसका नाम रखना मदन चाहिए? भाई। जी, मदन भाई। मदन जी। 5 नंबर पर? 5 नंबर रे पप्पू भाई। पप्पू भाई, यस। 6 नंबर पर? 6 नंबर चिन्नू, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। 7, यहाँ पे भी आपको एक इमरान भाई। लेना है। इमरान भाई। इमरान भाई। चलिए, ये हो गया हमारा 8। सिर्फ 3 गेंदबाज का आपको चुनाव करना है। उसके अंदर आपको बाएं हाथ का भी गेंदबाज को रखना है और दाएं हाथ का भी। आसिफ खान। आसिफ खान। और 2? 9 नंबर रहिबो बाबुनी। बाबूनी। 10 नंबर रे पिलाडू। हम्म। 11 नंबर राकेश। राकेश। तो ये हमारा ड्रीम इलेवन, तितली का ड्रीम इलेवन, जहां पे उन्होंने मतलब नामी दामी खिलाड़ी का नाम आपने लिया, जिसके अंदर पप्पू भाई हो, जिसके अंदर चुई कालिया हो, जिसके अंदर इमरान खान हो, जिसके अंदर स्पीड किंग खिलाड़ू हो, या फिर विश्व रंजन साहू। ये टीम यार, कोई सामने वाला टीम को ना मतलब हार थमा देगा आराम से। लेकिन साइड राउंड हमारा शुरू करते हैं कि बूझी समा भी जल सकती है, कि बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। हो जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, कि हार जाए तू चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को वो अपने अंदर जिंदा रख। हार तो एक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। वो कहते हैं कि कह दो मुश्किल को थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियां को और भी कठिन हो जाए, अरे मापना है तो हमारी हिम्मत को मापिए, क्योंकि आसमान छूने का हमने इरादा रखा है। आपने बहुत सारे शायरी मेरा सुना होगा, और आप भी मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं आपके। आप जब अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तब आपकी आप कहीं से शायरी आ जाता है, मेरे को भी पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दिमाग का बत्ती गुल होता है। लेकिन फिर भी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हाथुड़े की चोट, भगवान भी पत्थर नहीं हो, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हमेशा वो पीठ पीछे ना आपको कोई मोटिवेट करना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पे सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में उन्होंने पूछे हैं। सुकुने प्रीमियर लीग का ये इंस्टाग्राम हैंडल है, और जरूर आप उनको फॉलो कीजिए। लेकिन क्या बताना चाहेंगे सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में, और क्या इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं आने वाले साल पे सुकुने प्रीमियर लीग और भी उस पर कुछ ऐड कर सके? सब किसी तो भल लगिला। हम्म। केवल पिच रे किछिटा परिवर्तन करिवा दरकार, पीस। जेहेतु कि भल टूर्नामेंट। क्राउड विषय कौन कहू चाहिए सुकुने प्रीमियर लीग? क्राउड एक नंबर क्राउड, जोटा जिस कि हिसाब से मु देखि। उनका मतलब डेकोरेशन रहता है, जिस हिसाब से उन्होंने मतलब थोड़ा सा फैशन को लेकर आए हैं। आप जाते हैं वहां पे आपका पोस्टर लगा होगा चारों तरफ, तो कुछ अलग महसूस होता है आपको यार। नहीं, इन्होंने तो कुछ अलग किया है। आकाश नाग को एक सवाल उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र एरिया पे आप जब भी जाते हैं तो फिर इस तरीके की टूर्नामेंट देखने के लिए मिलता है। और इस बार इन्होंने मतलब कैमरा का सिस्टम को और भी बेहतर किया।
जो सोशल मीडिया पे आप खेल घर बैठ के भी देख सकते हैं, और हर खिलाड़ी को उन्होंने तवज्जो दिया। तो सुकून प्रीमियर लीग आपका हो या फिर मेरा या फिर बहुत सारे खिलाड़ियों का फेवरेट टूर्नामेंट रहेगा। और थैंक यू सो मच सुकून प्रीमियर लीग, आप एक बढ़िया प्रयास करने के लिए, इतना डेडिकेटेड होके इतना बढ़िया टूर्नामेंट बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद हम जब भी देखते हैं तो फिर पहाड़िया कप भी एक लाजवाब टूर्नामेंट है, चाहे आप लकी उसी टूर्नामेंट के बारे में बात करें या फिर ऑल स्टार प्रीमियर लीग के बारे में बात करें। देखिए ये टूर्नामेंट हमको पता है कि ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है, लेकिन उसके अलावा इस साल बहुत सारे टूर्नामेंट हुआ है। हमने कंटी खोर्धा से शुरुआत किया था, लुटू वारियर्स प्रीमियर लीग वहां पे पहुंचे थे, फिर उसके बाद हमने पूरा उड़ीसा घूमा। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मतलब नेक्स्ट सीजन पे मतलब सुकून प्रीमियर लीग को टक्कर देने वाला कोई टूर्नामेंट भी आ सकता है। मतलब हमने देखा बड़म्बा पे 60,000 रुपया था वहां पे विनिंग प्राइस, मयूरभंज पे 50,000 रुपया था। तो फिर ये खेल का प्रचार हो रहा है, चाहे सुकून प्रीमियर लीग हो चाहे अदर कोई टूर्नामेंट हो, जो भी ऑर्गेनाइजर टीम टूर्नामेंट कर रहे हैं उनको सबसे धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे खिलाड़ी हो चाहे हम बतौर कमेंटेटर हो। लेकिन हम अब शायरी राउंड पे सुकून प्रीमियर लीग के बारे में बात किया, लेकिन वो कहते हैं कि हु नहीं हुंकार है, दम नहीं दमदार है, लेकिन दमदार खिलाड़ी हमारे लिए तो तितली साहब है। देखिए धोनी का बल्ला घूमा पूरा भारत झूमा, कि धोनी का बल्ला घूमा पूरा भारत झूमा 2011 पे, लेकिन जब तितली का बल्ला घूमा 2022 पे पूरा उड़ीसा के दर्शक झूमे, क्योंकि तितली वन ऑफ द डेंजरियस बैट्समैन। इनकी बल्लेबाजी पे वो धार है, इनका बल्ला मतलब मेरे विचार पे दो धारी तलवार है, और ये जब तक रहेंगे तब तक सब कुछ मुमकिन है। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मैंने पहले शायरी बता दिया था, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छे दिखने के लिए नहीं अच्छे बनने के लिए जियो, कि अच्छे दिखने के लिए नहीं अच्छे बनने के लिए जियो, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती कमाई जाती है जो आपने कमाया है, कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसला से उड़ान होता है। और जिसके वजह से आपने हौसला अपने अंदर अफजाई किया, फिर आपने उड़ान लगाया, फिर आपने छलांग लगाया। कौन खिलाड़ी करेगा क्या वो काम दिलाना जानता था, लड़खड़ाती पारी को वो अंजाम तक लाना जानता था, शर्मसार स्कोर को वो सम्मान तक लाना जानता था, और बॉलर कामते थे जब वो तबाही करने का ठानता था। वो थे महेंद्र बाहुबली, ये है तितली बाहुबली, और इन्होंने भी टेनिस क्रिकेट पे कमाल किया है, धमाल किया है। मंजिलें पाने चले हो वो मुकाम भी मिल जाएगा, 2023 का सीजन पे पहल तो करो तितली साहब, कामयाबी खुद ब खुद जुड़ जाएगा। बेस्ट विशेस फॉर क्रिकेट बानी 2023 सीजन पे भी आप उसी अंदाज के साथ बैटिंग करें और उसी स्पिरिट के साथ क्रिकेट खेले। इसलिए कहते हैं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जीत पर अड़े होते हैं। वो जिद्दीपन मैंने आपके अंदर देखा है, जिसके वजह से आप रन बनाए हैं टेनिस क्रिकेट पे। संबलपुर जैसे बड़े टीम के साथ अपने योगदान दिया, संबलपुर के लिए अपने रन हुए, मैच विनर बने, और काफी ऐसा पारी खेले जो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और अभी भी मैं हमारे जितने भी दर्शक है उनको बताना चाहूंगा, जब आपने मिस किया है, कभी लाइव आपने देखा नहीं है, तो अभी भी जाके आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तितली साहब का बैटिंग, वो रॉयल फील्ड का जो धुआंधार पारी यूनिट 9 के खिलाफ। जरूर आप जैसे हमको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे तितली को सपोर्ट कीजिए, आपका प्यार भेजिए उनके पास, आप उनको उतना मोटिवेट कीजिए जहां पे वो और भी निखर कर आए और उनका परफॉर्मेंस दे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, आपका फेवरेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल का भी जानना चाहूंगा और गली क्रिकेट का भी जानना चाहूंगा। इंटरनेशनल पे किसका कमेंट्री आपको बहुत पसंद आता है? इंटरनेशनल आकाश चोपड़ा सर। आकाश चोपड़ा। या फिर गली क्रिकेट पे मेरा मेरा नाम मत लेना आप, दूसरे किसी दूसरे का नाम लीजिए। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟେଟର ଶୁଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ସିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି। चलिए भाई थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि यार आप मेरा ही नाम लेने वाला है, इसलिए मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे और क्या चलिए कोई बात नहीं। मेरा आपका कमेंटेटर, और शायद मैं आपके वजह से कमेंटेटर बन पाया हूँ।
आप नहीं होते शायद मैं भी कमेंट्री, आप जब भी खेलते नहीं तो हम कहाँ से कमेंट्री करते, तो फिर आप पहले हमको मोटिवेट किए। मैं बहुत जोश के साथ इसीलिए कमेंट्री करता हूँ कि जो खिलाड़ी कुछ भी गलत कर रहे हैं उस समय क्रीज पे, मैं ये चीज कमेंट्री के तहत बताता हूँ कि क्या करना चाहिए खिलाड़ियों को, जिसके वजह से जितने भी खिलाड़ी है वो उतना प्यार भेजते हैं कि नहीं, बुद्धा देवा का कमेंट्री पे वो चीज है जो मैच पे होना चाहिए। एक दूसरे को किसी को ना सपोर्ट नहीं, दोनों टीम खेल रहे हैं तो दोनों टीम का जो कमजोरी है, जो ताकत है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, खिलाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जाते जाते और एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि एमएमसीसी संबलपुर के लिए आपने इस साल कमाल किया, आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतर हो, आप चाहे किसी भी टीम के लिए खेले लेकिन आपका परफॉर्मेंस पे कोई गिरावट ना आए। लेकिन ये जो सेगमेंट था, हमने ये सेकंड सीजन है और ये दूसरा एपिसोड, एपिसोड 2 कैसा लगा आपको? क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव, पिछले साल हमने 80 एपिसोड किया था, बड़े बड़े खिलाड़ी को हमने बुलाया था, लेकिन इस साल आप दूसरा एपिसोड पे क्या फीलिंग्स आया और कैसा लगा ये जो 1 घंटा का माहौल था? क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वाणी के बारे में आप? तो प्रथम तो मु बहुत सारा प्यार देवी क्रिकेट वाणी को, जे कि एते भल गोटे डिसीजन नै थिबारु, जे कि कमेंट्री करबा एवं जेमती को बोलता हुआ खेलाड़ी मानकर किसी नुआ परिचय देखा यूट्यूब माध्यम रे हो, जे कौन माध्यम रे भी हो। थैंक यू। और मु निज ऊपर बहुत सारा माने जेमती कि मते गोटे निजको फील हो, जहाँ मु किसी गोटे करके देखैली जहाँ द्वारा कि मते आज लोक माने देखिबे। जी जी। तो ये सब जिनस आमर भी यही प्रयास थिला कि मेरे को बहुत क्वेश्चन, मतलब कोई डीएम भेजता है यार किस ओनर को लेकर आओ, या फिर कोई किसी को भी आप लाइव पे लेकर आओ, उनके साथ बातचीत करो। लेकिन मैंने एक चीज ठाना है, मैंने एक चीज, मेरा जो एम है कि मेरे को जो कुछ भी करना है ना वो प्लेयर के लिए करना है। प्लेयर के पास वो काबिलियत है, प्लेयर ही टेनिस क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। हालांकि ओनर का बहुत ज्यादा अवदान रहता है, लेकिन मेरे विचार पे सबसे पहले प्लेयर, उसके बाद और कोई। थैंक यू सो मच। किंतु मु आ गोटे जिनस कहया पे चाहिबी, जेतु ओनर मान सकाशे ही आज प्लेयर माने एते बड़ा जगह पहुंच पारछंती, जहाँ द्वारा कि ओनर माने नथले तो हमें शायद ए बळे गोटे जगह न थांतु। खास करके मोर खेलार शुरुआत होती श्रीयुत रिकन महांती सर, जहाँद्वारा कि मुझे आज एत बड़ जगह आसिक अच्छी एवं मु बहुत सारा प्रयास भी रखी जे कि मुझे सेम खेल ही खेली चले, जेहेतु कि मते सपोर्ट मिलिबो रिकन सर। एवं धन्यवाद दो चाहिए क्रिकेट वाणी फैमिली को, जे कि मते इनवाइट करथिबारु। जो आपने बताया ना ओनर के बारे में, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो पर्दे के पीछे का जो हीरो है वो शायद आपके टीम के जो ओनर होते हैं, और उनके वजह से शायद आप यहाँ पे आए हैं, आपका रोजी रोटी भी चल रहा है। जब वो एकजुट नहीं करते, एकत्रित नहीं करते इतने सारे खिलाड़ियों को, शायद कोई टीम भी नहीं बनता। तो निश्चित तौर पर हैंड्स ऑफ यू एमएमसीसी संबलपुर के रिंकन दा, अपने इतना बढ़िया प्रयास करने के लिए। सिर्फ हम चौक पे नहीं बात करते, इन्होंने राउंड रन पे भी अपना एक अलग सा टीम बनाए हैं, और इन्होंने ड्यूज बॉल पे भी इन्होंने टीम बना चुके हैं, और काफी उम्दा टीम है एमएमसीसी संबलपुर। और मजा आया आपको इस साल एमएमसीसी संबलपुर के साथ बहुत सारे मुकाबला खेलते हुए? मजा आया। तो अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच मिस्टर तितली। और वो तितली का नाम यानी कि इंग्लिश में होता है बटरफ्लाई, मतलब वो उड़ना चाहिए, मतलब वो आजादी मिलना चाहिए, और वो आजादी खिलाड़ी हो आप, और आप आजाद के साथ पूरी तरीके से वो कब्जा बनाए उड़ीसा टेनिस क्रिकेट के ऊपर। एक और क्वेश्चन हुसैन भाई ने पूछा है, टेनिस क्रिकेट टू डिफरेंट लेवल, ओल्ड मैन उन्होंने मेरे बारे में लिखे। थैंक यू सो मच हुसैन भाई। लेकिन तितली, आपने जो समय दिया हमको, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर हम बात करेंगे टेनिस क्रिकेट के बारे में, आपके बैटिंग के बारे में, और उम्मीद ये रहेगा और बेस्ट विशेष क्रिकेट वाणी फैमिली की तरफ से कि आप इस साल भी बहुत सारे रन बनाए, और आपके जो क्रिकेट प्रेमी, आपके जो फैंस हैं, उनका दिलों को जीते, और निश्चित तौर पर एक उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे एक अलग सा पहचान बनाए। थैंक यू सो मच once again. Hello, hi, tata, bye bye.